मुजफ्फरपुर में पहुंच के सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर तंज कसते हैं और कहते हैं कि भाई साहब 5.5 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो लालू प्रसाद यादव के यहां से हैं। पहले वो तय कर ले कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। हमारा वाला तो क्लियर है भाई साहब, हम तो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी क्लियर नहीं है। पहले वो अपना क्लियर कर लें, फिर जाके हमसे सवाल पूछें। और जब ये 5.5 का बयान सम्राट चौधरी की तरफ से आया है, तो सवाल ये उठता है कि चलिए 5 तो आप मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन ये आधा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आखिरकार किसको मानते हैं? इसी के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं। आपको बता दूं कि सोमवार को वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और लगभग आधा दर्जन सभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। इसी दौरान मीडिया के लोग उनसे उनके पास पहुंचे और महागठबंधन में हो रही लगातार मीटिंगों को लेके उनसे सवाल पूछा कि बताइए, ये जो मीटिंग हो रहा है, मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? साथ ही साथ आपसे ये भी सवाल है कि आखिरकार एनडीए में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है? ये लगातार आरजेडी जो है वो प्रश्न पूछ रही है आपसे। इसके ऊपर आप क्या कहिएगा? तब सम्राट चौधरी का बयान आता है कि भाई साहब, मेरे तो एक ही मुख्यमंत्री हैं और वो है नीतीश कुमार। इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले लालू परिवार ये डिसाइड कर ले कि आखिरकार वहां से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि वहां से 5 नहीं 5.5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलिए, तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ये माने ही जाते हैं। तेज प्रताप यादव दूसरे नंबर पे दावेदार माने जाते हैं। आज के सिनेरियो में देखा जाए तो कुछ वजह है, वरना वो पहले नंबर पे होते। मीसा भारती की बात की जाए तो उन्होंने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत कर दी है और उनको भी आप मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे तीसरे नंबर पे लालू परिवार की ओर से देख सकते हैं। और अगर लालू यादव और राबड़ी देवी की बात की जाए तो ये दोनों मुख्यमंत्री रहे ही हैं, तो ये तो पूरे के पूरे मुख्यमंत्री के जो है वो दावेदार हैं। अब बची रोहिणी आचार्य। शायद अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी के निशाने पे रोहिणी आचार्य थी और रोहिणी आचार्य को आधा मुख्यमंत्री जो है वो सम्राट चौधरी ने घोषित कर दिया कि भाई साहब, ये आधा ही मुख्यमंत्री हैं और आधा अभी जो है वो बनना बाकी है। मतलब 5.5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं आरजेडी की तरफ से, लालू परिवार की तरफ से। और ये बहुत बड़ा बात है। मतलब ये सवाल आने के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल उनसे पूछा गया कि आप जिस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तब उन्होंने खुल के नीतीश कुमार का उस वक्त नाम अनाउंस भी कर दिया, नाम ले भी लिया कि भाई साहब, हम नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक व संशय नहीं है, कोई डाउट किसी को नहीं पालना चाहिए। डाउट तो उन लोगों का पालिए कि भाई साहब, वहां पे माहौल गड़बड़ है। और माहौल गठबंधन की तो बात ही हटा दीजिए, बल्कि एक ही परिवार के 5.5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। पहले वो जाके क्लियर करे कि आखिरकार वो मुख्यमंत्री किसको बनाने वाले हैं। वहीं जातीय सर्वे की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर भी वो नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए और तेजस्वी यादव के ऊपर बरसते हुए जो है वो दिखाई दिए सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ बात बोल रहे हैं। यहाँ पे भी जो काम हुआ, यानी जातीय जनगणना हुई, उसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है और बाकी एनडीए सरकार ही केंद्र की तरफ से जो है वो जातीय जनगणना करा रही है, तो जबरन श्रेय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी उन्होंने कई आरोप भी लगा दिए और उसमें से एक बड़ा आरोप ये था कि कांग्रेस ने 55 सालों तक भारत को लूटा और आरजेडी ने 20 सालों तक बिहार को लूटा। इन लोगों ने लूटा है सिर्फ बिहार को और बिहार को दिया कुछ नहीं है। अब इस बयान की वजह से बिहार की सियासत गरमाई हुई है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने 5.5 मुख्यमंत्री जो है वो आरजेडी खेमे से, लालू परिवार से गिनवा दिया, इसकी वजह से बिहार की सियासत में और ज्यादा तेजी जो है आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, सम्राट चौधरी के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।